हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेक्शन में क्लास 8 में मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में जो आपका टॉपिक चल रहा था वो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, मतलब रस्टिंग को रोकने के क्या उपाय किए जाते हैं। उसमें दो तीन मेथड्स बताए थे, जैसे गैल्वेनाइजेशन मेथड तक बताए थे, जिसमें आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग किया जाता है और इस तरह से उसको रस्टिंग होने से बचाया जाता है आयरन को। तो एक उसमें खासियत भी बताए थे कि जिंक का जो कोटिंग किया जाता है आयरन पे, तो इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और उसमें जैसे जिंक कोटिंग अगर ब्रेक भी हो जाता है ना, तो तब भी जो है रस्टिंग नहीं होगा। उसका कारण है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो आयरन से पहले वो रिएक्ट कर लेगा और इस तरह से आयरन आपका प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट जो और कुछ मेथड जैसे है आपका प्रिवेंशन को रोकने के लिए, उसमें है कोटिंग विथ टीन, क्रोमियम एंड निकेल। यानी जो आयरन मेटल्स है, जो आयरन से बना हुआ आर्टिकल्स है, उसके ऊपर आपको क्रोमियम और निकेल का कोटिंग किया जाता है। तो ये जो मेटल्स हैं, दीज मेटल्स आर रेसिस्टेंट टू कोरोजन, मतलब इसमें ये कोरोडेड नहीं होते हैं, रेसिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं। और दस व्हेन ए थिन लेयर ऑफ दीज मेटल्स इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग। यानी अगर जिंक और क्रोमियम, टीन और निकेल का कोटिंग कर दिया जाता है, जैसे इसका थिन लेयर आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स पे, तो रेसिस्टेंट हो जाएगा कोरोजन से, आयरन बच जाएगा, उसमें रस्टिंग नहीं होगा। जैसे आपको इसका कुछ एग्जांपल्स है, टिफ़िन बॉक्सेस जैसे मेड ऑफ स्टील आर आइदर टिन प्लेटेड और निकेल प्लेटेड। कुछ एग्जांपल्स में जैसे टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं जो स्टील का बना होता है, ये उसके ऊपर जो है या तो टिन का प्लेटिंग किया जाता है या निकेल का, है ना, फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर से और बाहर से उसका कोटिंग कर दिया जाता है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग, यानी रस्टिंग से बचाने के लिए। हाउएवर टीन प्लेटिंग इज प्रेफर्ड बिकॉज टीन इज नॉन पॉइजनस, लेकिन टीन का प्लेटिंग जो है ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि टीन क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है, एंड हिंस डज नॉट कंटेमिनेटेड द फूड केप्ट इन दैम। मतलब आपको टीन का कोटिंग ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये पॉइजनस नहीं होता है। टिफ़िन बॉक्स वगैरह को जो कोट किया जाता है उसमें आपका टीन का कोटिंग किया जाता है क्योंकि टीन नॉन पॉइजनस होता है और इस तरह से फूड जो है वो आपको ख़राब नहीं होगा, प्रदूषित नहीं होगा। क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन बाइसिकल हैंडल्स, जैसे क्रोमियम का कोटिंग किया जाता है, उसका प्लेटिंग किया जाता है बाइसिकल हैंडल्स पे, बाइसिकल हैंडल के ऊपर। और जो कार बम्पर्स होते हैं जो आयरन का बना होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रस्टिंग से और शाइनिंग अपीयरेंस देने के लिए आपको क्रोमियम का प्लेटिंग किया जाता है। उससे आपका शाइन भी बढ़ जाता है और आपको जो है रस्टिंग से भी प्रिवेंटेड हो जाता है, मतलब रस्टिंग भी नहीं होगा, मतलब लोहा में जो है आपका जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपका जो मेथड है इसमें आपका प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में आपका आता है एलॉइंग विथ निकेल एंड क्रोमियम, मतलब आयरन के साथ निकेल और क्रोमियम मेटल मिला करके उसको एलॉइंग किया जाता है। एलॉय का मतलब होता है, एलॉय जो है आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है। एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब जो एलॉय होता है आपका वो होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि आपका एवरेज प्रॉपर्टी शो करता है, जो मटेरियल्स उसमें यूज़ किए गए हैं बनाने के लिए। और इसमें जैसे आपका आयरन में निकेल और क्रोमियम अगर मिला के बनाया जाता है तो एक तो आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है और दूसरा एक शाइनिंग अपीयरेंस आ जाएगा, और तीसरा जो एडवांटेज है आपका उसमें कि ये कोरोजन रेसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से जब आयरन को एलॉय किया जाता है, एलॉयड विथ क्रोमियम, निकेल एंड सम कार्बन, ऐसे आयरन 74% जो होगा, क्रोमियम 18%, निकेल 8%, तो आयरन, क्रोमियम और निकेल को मिला करके जो बनाया जाता है जो स्टेनलेस स्टील आपको ऑब्टेन होगा। तो ये जो आपको तैयार होगा निकेल और क्रोमियम के साथ आयरन को मिलाने पे, तो वो स्टेनलेस स्टील कहलाएगा।
तो स्टेनलेस स्टील देखिए आपका रेसिस्टेंट क्रोजन होता है ना, एंड हेंस डज नॉट रस्ट, और ये जो है आपका इसमें रस्टिंग आपको नहीं होगा, ये रेसिस्टेंट क्रोजन होगा। जैसे कुछ एग्जांपल में है कि कुकिंग यूटेंसिल्स हो गया, कटलरी है, ऑर्नामेंट्स जैसे आपको देखते हैं कि छुरी चम्मच ये सब जो होता है जो घरेलू यूज़ किया जाता है किचन में, तो कटलरी ऑर्नामेंट्स हो गया। और या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी वगैरह किया जाता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स जो बने होते हैं वो आपका स्टेनलेस स्टील का होता है, आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड हेंस डू नॉट रस्ट, और इस तरह से वो उसमें रस्टिंग नहीं होगा। तो इस तरह से आपको प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में जो बताया गया तरीका, उसमें क्या था आपका, जैसे पेंटिंग था, ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, फिर से कोटिंग विथ टीन क्रोमियम एंड निकेल, आयरन के ऊपर टीन क्रोमियम और निकेल का, और फिर एलॉइंग विथ निकेल एंड क्रोमियम। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है एंड हुआ, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ किस तरह से होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।